प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो जो उपवास चल रहे हैं, पारंपरिक उपवास, मैं बार बार यही कहता हूँ आपको कि ये पारंपरिक उपवास हैं। इन उपवासों का बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है और इन उपवासों का गुड फ्राइडे से या प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं है। ये 40 उपवास अलग है, यीशु मसीह की मृत्यु या गुड फ्राइडे अलग है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने उपवास रखे थे उसके बाद यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई की, उसके बाद वो क्रूसिफाइड हुए। तो इनका कोई भी संबंध आपस में मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी आत्मिक उन्नति के लिए इन उपवासों को अगर हम रख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये सोच के रखना है कि ये बाइबल में लिखा है या परमेश्वर की आज्ञा ऐसा करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो 40 दिन है, धीरे धीरे दिन बीतते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर गुड फ्राइडे आएगा। हम सब लोग उसमें शामिल होकर 7 वचन सुनेंगे लोगों से और परमेश्वर की उन बातों को जानेंगे जो वचन में लिखी हुई हैं। लेकिन ये जो 40 दिन है, इसमें ये सारे 40 दिन नहीं है, क्योंकि इसमें से संडे निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि संडे तो वो भी तो दिन है परमेश्वर का बनाया हुआ, हम उसमें भी उपवास रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम संडे को उपवास ना रखें। तो ये कुछ मनुष्यों की बनाई हुई रीतियां हैं जिनको हम मान के चल रहे हैं। लेकिन मैं इन उपवासों को कंडम नहीं करता। उपवास रखने बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन उपवासों को भी रख रहे हैं तो अच्छी बात है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में बहुत से लोग जो है वो उपवास में हैं, उपवास रख रहे हैं और गंभीर अवस्था में, बहुत गंभीर है इस मामले में। बहुत से घरों में क्या होता है कि मीट मछली जो है वो बंद है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि सर आप बताइए क्या हमें इन उपवासों में मीट खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, मछली खानी चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ नहीं, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं है, आप खाइए। कहीं पर भी नहीं लिखा कि उपवास के दिनों में हम मीट मछली ना खाएं। दूसरी बात क्या है कि घर घर जो प्रार्थनाएं होती हैं इन 40 दिनों में, घर घर जो प्रार्थनाएं होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन दिनों में हम इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, इकट्ठा होना ना छोड़ो और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहो। भजन संहिता 34 में लिखा है कि मैं नित्य उसकी आराधना करता रहूंगा। आइए देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसका पहला पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है। पहला पद लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय मतलब हर समय, कोई सा भी समय हो, हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहना है। और लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये नहीं कि 40 दिन होंगे तभी हम उपवास रखेंगे, ये पारंपरिक उपवास आएंगे हम तभी उपवास रखेंगे, नहीं। ये 40 ही दिन गंभीरता से भरे नहीं हैं। ये 40 ही दिन घर घर जाकर प्रार्थना करने के दिन नहीं है। ये 40 ही दिन कुछ चीज़ों को छोड़ देने की बात नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि हम जब देखते हैं कि इन उपवासों में लोग गंभीर अवस्था में होते हैं और दर्शाते हैं कि हमने उपवास रखे। मैं एक छोटी सी किस्सा बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पास्टर नहीं था, मैं एक रेडियो की फैक्ट्री में काम करता था, क्योंकि मैं एक रेडियो का इंजीनियर था। तो वहाँ पर एक लड़का था जो गुटखा खाता रहता था और उसका मुंह हमेशा लाल रहता था और बहुत उसका जो तरीका था बात करने का, वो बात बात में मुंह से गालियाँ निकालता था और भद्दी मजाकें करता था। सारा दिन वो पूरी फैक्ट्री में उधर मजाकें रखता था। तो मैं जब वहाँ पर गया जॉब के लिए, तो एक दिन क्या हुआ
कुछ दिन के लिए वो क्या हो गया, मैंने देखा उसको, वो बहुत शांत खड़ा है और उसने गुटखा भी नहीं खा रखा। तो मैंने इससे पूछा, भाई क्या बात हो गई, आज बड़ा उदास है, क्या हो गया? जरा कुछ नहीं बोलना आज। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता कि हमारे व्रत चल रहे हैं आजकल। व्रत चल रहे हैं? हाँ। मैंने कहा हाँ, हमारे नवरात्र के व्रत चल रहे हैं, इसलिए मैं शांत हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इतना गंभीर? कह रहा हाँ, हम इसमें कुछ नहीं करते, देखो मैंने गुटखा भी नहीं खा रखा आज, और सबसे बड़ी बात वो नंगे पैर आज फैक्ट्री में आया था। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो व्यक्ति गंभीर हो गया था, जो सारा दिन गालियाँ देता रहता था, भद्दी मजाक करता रहता था, हर समय गुटखा, एक गुटखा खत्म नहीं हुआ दूसरा वो मुंह में डाल लेता था। और भी बहुत सारी उसमें बातें होंगी ऐसी जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें जो मेरे सामने होती थी वो मैं जानता हूँ। लेकिन जब व्रत आए उस समय वो क्या हो गया, वो गंभीर हो गया। तो अगर हम भी ऐसा कर रहे हैं तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। हमें हर दिन परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, अब ये नहीं कि 40 दिन के उपवास आए हैं साल भर में, उसके बाद गुड फ्राइडे आएगा, रिजरेक्शन डे आएगा, और जब ये चीज़ खत्म हो जाएंगी फिर हम अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे, फिर हम हंसी मजाक करने लगेंगे, फिर हम नशा करेंगे, फिर हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हमें मतलब नहीं प्रार्थना हो रही है, घर में होती रहे, हम बाहर घूमते रहेंगे। हमें मतलब नहीं कि घर वाले चर्च जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, जब समय आएगा तब हम चले जाएंगे। हम ऐसा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग हैं उससे हर समय संपर्क में रहें। इसीलिए लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17 पद, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और भजन संहिता 34 के पहले पद में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतरता का मतलब ये नहीं कि ये 40 दिन में ही हम परमेश्वर की स्तुति करें, इन 40 दिनों में ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, इन 40 दिनों में ही हम वचन को पढ़ें, इन 40 दिनों में ही हम गंभीर रहें, इन 40 दिनों में ही हम पास्टर जी के साथ जुड़ जाएं और घर घर जाकर प्रार्थनाएं करें। ये 40 दिन परमेश्वर ने नहीं बनाए हैं, परमेश्वर ने इन 40 दिनों को अलग नहीं किया है, ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, मनुष्यों की बनाई हुए रीति रिवाज हैं। हमें वो करना है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो बाइबल हमें बताती है। अगर बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो हमें प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहना है। यदि बाइबल बताती है कि उपवास में रहो, तो हमें उपवास करने हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 40 दिन के उपवास रखें, 50 दिन के उपवास रखें, पूरे हफ्ते के उपवास रखें, 72 घंटे के उपवास रखें, ऐसा नहीं है। हम हफ्ते में एक दिन चुन सकते हैं, उस दिन हम हर हफ्ते उपवास में आए और परमेश्वर के सम्मुख आकर अपनी आत्मिक उन्नति की प्रार्थना करें। क्योंकि वचन में लिखा है, जो हम पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक में, उसका 2 अध्याय और बढ़ते हैं उसके 12, 13 और 14 पद। तो देखिए लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। और लिखा है 15 पद में, सयोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। लिखा है कि उपवास का दिन ठहराओ। तो हम उपवास का एक दिन ठहरा ले, हफ्ते में एक दिन, 2 दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए थे, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा लूका 18 अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं कि 2 लोग चर्च में प्रार्थना करने गए, मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था, उसने कहा कि मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ, मैं कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ, मैं इस मनुष्य की तरह नहीं है, क्योंकि एक चुंगी लेने वाला भी खड़ा था। तो वो बता रहा मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ। तो हम क्या करें, हमारी धार्मिकता इनसे बढ़कर होनी चाहिए।
लेकिन फिर भी हम नहीं रख पाते तो हफ्ते में एक दिन हम चुने ऐसा कि हम उस दिन प्रार्थना रखें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं फ्राइडे के दिन उपवास रखते हैं। जैसे आज फ्राइडे का दिन है, आज बहुत से लोग उपवासी होंगे, तो ये अच्छी बात है। हम इन बातों से सीखें कि हम उन 40 दिनों का इंतज़ार ना करें जो अभी चल रहे हैं, जिन्हें लेंट डेज कहा जाता है। ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, ये कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है कि आपको 40 दिन के उपवास रखने के बाद गुड फ्राइडे में शामिल होना है और वहां पर गंभीर अवस्था में मातम मनाते हुए कि हमारा यीशु मसीह मर गया मुंह लटका कर खड़े होना। नहीं, हमारा प्रभु जिंदा है, आज भी जिंदा है, हमेशा जीवित रहेगा। आज भी वो हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करता है। प्रभु जीवित है और वो जीवित रहेगा। तो इन उपवासों में जब हम अपने आप को गंभीर बना लेते हैं, जब हम मांस मछली नहीं खाते, जब हम हंसी मजाक नहीं करते, हम गंभीर हो जाते हैं। ये तो अन्य जाति भी करते हैं, जब उनके उपवास आते हैं तो वो भी करते हैं। तो उनमें हमें क्या फ़र्क रहा? हमारी ज़िंदगी अलग होनी चाहिए, क्योंकि हम कलीसिया के सदस्य हैं और कलीसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। हम बुलाकर अलग किए गए लोग हैं, तो हमारा रुतबा अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा स्वभाव अलग है और हमारी हर एक चीज़, हमारी हर एक एक्टिविटीज़ अलग है और होनी भी चाहिए। इसलिए हम इन 40 दिन के उपवासों के बाद क्या करेंगे? सवाल ये है, ये 40 दिन के उपवास तो खत्म हो जाएंगे 20 तारीख को, 18 अप्रैल को, अगले महीने की 18 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन ये खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम वही ज़िंदगी जिएंगे, फिर हंसी मजाक करेंगे, फिर हम लड़ाई झगड़े करेंगे, फिर चुगलियाँ करेंगे, फिर व्यभिचार में लिप्त हो जाएंगे, फिर हम नशा करेंगे और फिर अपनी उसी पुरानी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे तो परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं हैं। इन 40 दिनों में हम ये सीखें, अगर हम इन 40 दिनों में परमेश्वर के प्रति गंभीर रहे हैं तो आने वाले दिनों में, इन 40 दिनों के बाद भी हम परमेश्वर के प्रति गंभीर रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर उसकी आराधना स्तुति करते रहें, निरंतर हम परमेश्वर के वचन को क्रमानुसार पढ़ते रहें और परमेश्वर की संगति में बने रहें, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहें, ताकि उचित समय पर परमेश्वर हमको बढ़ाए। वचन में लिखा है कि इकट्ठा होना न छोड़े। इन 40 दिनों में ही नहीं, इन 40 दिनों के बाद और इन 40 दिनों से पहले भी हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हम निरंतर आराधना स्तुति करते रहें, हम निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, क्योंकि हमारा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ खास बात सीखी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वो प्रेम के विषय में बताता है। आपको बताना है उसमें प्रेम शब्द कितनी बार आया है, प्रेम शब्द कितनी बार आया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय से ये सवाल है, उसमें प्रेम शब्द कितनी बार आया वो आपको गिन कर बताना है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे ये पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, और वो जो कोर्स है वो है BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, अगर चाहते हैं तो वो भी इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए हमें निरंतर प्रभु में बने रहना है, ना कि इन सिर्फ 40 दिनों में हमें परमेश्वर के पास रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।